अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। दोस्तों मैं हूँ उम्मे हबीबा और आप सबों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। दोस्तों आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक चुना है वो बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही रोमांचक टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो आप भी यहाँ पे देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, 6ठी सदी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन का प्रभाव हमें देखने को मिलता है और इससे झारखंड बिल्कुल भी अछूता नहीं रहता है। झारखंड में भी धार्मिक आंदोलन के प्रभाव हमें नजर आते हैं। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार से झारखंड जो है किस प्रकार से धार्मिक आंदोलनों के प्रभाव से रहा है और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले धार्मिक आंदोलन में हम लोग यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं जो यहाँ पे लिख रही हूँ धार्मिक आंदोलन, इसे हम लोग 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे जो कि पढ़ा जाता है धार्मिक आंदोलन को। धार्मिक आंदोलन में 2 धर्मों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे और वो 2 धर्म कौन कौन हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैन धर्म और दूसरा है बौद्ध धर्म। Then guys, first of all we will discuss about the Jainism, after that we will discuss about the Buddhism। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी इस क्लास की ओर और सबसे पहले हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातों की ओर ध्यान देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो इम्पोर्टेंट बात। तो यहाँ पे मैंने जैन धर्म के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को लिखा है और इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी। दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पारसनाथ पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 1365 मीटर है और यदि हम लोग फीट में इसे देखें तो 4478 फीट है। दोस्तों इसे सम्मेद शिखर के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि यह झारखंड की सबसे ऊंची सबसे बड़ी शिखर है और इसे ही सम्मेद शिखर कहा जाता है। ये जो पारसनाथ अवस्थित है कहाँ पे है, तो दोस्तों गिरिडीह जिले में है। दोस्तों आखिर ये जो पारसनाथ है इसका सर्वप्रथम में पारसनाथ नाम बिल्कुल भी नहीं था। आप लोगों ने नाम सुना होगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ का। उन्हीं का जो निर्वाण है इस पहाड़ी के निकट ईसरी में 717 ईसा पूर्व में हुआ था और इन्हीं के नाम पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ के नाम पर इस पहाड़ का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। तो कितने तीर्थंकर जिसका निर्वाण 717 ईसा पूर्व में होता है, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बातों की ओर ध्यान देंगे कि यहाँ पे और कौन सी इम्पोर्टेंट बात है। तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी जो है शुरू से ही जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। तो ये जो पारसनाथ पहाड़ी है क्या है दोस्तों, तो जैन धर्मावलंबियों का यह क्या रहा है, तो तीर्थ स्थल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पारसनाथ पहाड़ी के बारे में, इसकी ऊंचाई के बारे में और इसका नाम किसके वजह से पड़ा है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ के नाम पर पड़ा है। इन्हीं का जो निर्वाण होता है यहीं पे होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जाना कि पारसनाथ पहाड़ी जो है यह जैन धर्मावलंबियों का शुरू से ही तीर्थ स्थल रहा है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे आगे और देखेंगे
कि अगला हमारा क्या है। तो अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है छोटा नागपुर का मानभूम। तो दोस्तों छोटा नागपुर का मानभूम यानी कि अभी का धनबाद। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि ये जो मानभूम क्षेत्र है, धनबाद क्षेत्र है, इसका क्या रिलेशन रहा है, क्या रिलेट करता है ये जैन धर्म से, किस चीज़ को लेकर के। तो ये दोस्तों शुरू से ही जैन धर्म का सांस्कृतिक केंद्र रहा है, सांस्कृतिक केंद्र रहा है जैन धर्म का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दामोदर व कसाई नदी। तो दोस्तों दामोदर व कसाई नदी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं जैन धर्म संबंधी, जिससे यह प्रमाण मिलता है कि ये जो दामोदर और वो कसाई नदी है ये पूरी तरह से रिलेट करते हैं जैन धर्म से, क्योंकि इसके साक्ष्य हमें, इसके अवशेष हमें इस नदियों से प्राप्त होते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हनुमान गांव। तो दोस्तों हनुमान गांव आखिर है कहाँ पे, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हनुमान गांव जो है पलामू में है, और पलामू के किस स्थान पर है, तो पलामू का एक स्थान आता है सतबरवा, वहीं पे ये हनुमान गांव अवस्थित है। और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बात क्या होगी, मैंने आखिर इस पॉइंट को यहाँ पे लिखा क्यों है, वो आइए देखते हैं। ये भी जैन धर्म से रिलेट करता है। तो क्या है इसकी खासियत, ये हनुमान गांव जो है पलामू के सतबरवा नामक स्थान पर है, और यहाँ से जैन धर्म संबंधी कुछ पूजा स्थल मिले हैं। जैन धर्म संबंधी क्या मिले हैं दोस्तों, तो पूजा स्थल की प्राप्ति हुई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपना पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सिंहभूम। तो दोस्तों सिंहभूम के बारे में अभी हम लोग जानेंगे कि सिंहभूम भी जैन धर्म से रिलेट करता है। जैन धर्म का जो प्रभाव यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जैन धर्म का जो प्रभाव है झारखंड के किन किन क्षेत्रों में रहा है। तो देखिए यहाँ पे पारसनाथ पहाड़ी, छोटा नागपुर का मानभूम, इन सब, और यहाँ पे पलामू भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी जैन धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं सिंहभूम। तो सिंहभूम में भी जैन धर्म का प्रभाव हमें नजर आता है। तो आइए देखते हैं कि सिंहभूम में इसकी क्या खास बात है। तो दोस्तों सिंहभूम का एक प्लेस है जिसका नाम है बेनू सागर। तो दोस्तों बेनू सागर से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। क्या मिली है दोस्तों, तो ये चीज याद रखना है कि यहाँ से सिंहभूम से जैन मूर्तियां मिली हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंहभूम में जैन धर्म के मानने वाले लोग रहा करते थे, जैन धर्मावलंबी रहा करते थे। कौन रहते थे सिंहभूम में, तो दोस्तों जैन धर्म के मानने वाले रहते थे। तो दोस्तों ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि जैन धर्म के मानने वाले यहाँ पे जो सिंहभूम में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जैन धर्म के मानने वाले जो कि सिंहभूम में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, तो बहुत ही इजी सा है, सिंपल सा है, उन्हें सरक कहा जाता था। और दोस्तों सरक कुछ भी नहीं है, दरअसल सरक जो है श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। लेकिन दोस्तों ये जो सरक लोग यहाँ पे सिंहभूम में निवास कर रहे थे और जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, एक तरह से जैन धर्म को अपनाए हुए थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हो जनजाति का आगमन होता है इस सिंहभूम क्षेत्र में। हो जनजाति जो है सिंहभूम में आती है और क्या करती है दोस्तों, ये जो सरक है, सरक मीन्स क्या हो गया कि जैन धर्म के मानने वाले जो कि सिंहभूम में रहा करते थे उनको खदेड़ दिया जाता है, यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो किसके थ्रू बाहर किया जाता है, तो यही जनजातियों के द्वारा इन सरक को सिंहभूम से बाहर कर दिया जाता है दोस्तों। और यहाँ पे अस्थायी रूप से कौन रहने लगती है, तो हो जनजाति रहने लगती है। तो दोस्तों ये जो अभी हम लोगों ने जाना
पढ़ा जैन धर्म से कौन कौन से प्लेसेस है जो झारखंड में रिलेट करती है और झारखंड के ये जो क्षेत्र हैं जैन धर्म से प्रभावित थे, तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने जाना। अब दोस्तों हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक रहे हैं वो गौतम बुद्ध रहे हैं। गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि बौद्ध धर्म में झारखंड किस प्रकार से प्रभावित रहा है, झारखंड का किस प्रकार से प्रभाव हमें देखने को मिलता है बौद्ध धर्म के द्वारा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा हुआ है और इसी से रिलेटेड है पूरी तरह से, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये सारी चीज़ें जो है प्रभाव में देखी जा रही है जो कि बौद्ध धर्म के प्रभाव से हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मूर्तिया गाँव। तो दोस्तों ये जो मूर्तिया गांव है ये आखिर कहाँ पे है, तो ये पलामू में है। और दोस्तों यहाँ से ये तो पलामू में है और दोस्तों यहाँ से एक सिंह शीर्ष की प्राप्ति हुई है। सिंह शीर्ष की प्राप्ति हुई है, जो कि यह सिंह शीर्ष पूरी तरह से सांची के स्तूप के सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो ये रही इसकी इम्पोर्टेंट बात, यानी कि मूर्तिया गांव की क्या इम्पोर्टेंट बात हो गई कि मूर्तिया गांव जो है पलामू में है और यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो कि पूरी तरह से मेल खाता है सांची के स्तूप की सिंह शीर्ष से। अब हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा करुआ गांव। तो दोस्तों करुआ गांव से हमें किस चीज की प्राप्ति हुई है, तो देखिए यहाँ पे बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। करुआ गांव से हमें बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे सूर्य कुंड है। तो दोस्तों सूर्य कुंड के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि सूर्य कुंड जो है झारखंड की सबसे गर्म जलकुंड है, जो कि इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, तो 88 डिग्री सेल्सियस है सूर्य कुंड। और यहाँ से किस चीज़ की हमें प्राप्ति हुई है जिससे ये प्रमाण मिलता है कि ये जो क्षेत्र है बौद्ध धर्म के प्रभाव से था। तो यहाँ से देखिए बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बुद्ध की क्या मिली है, तो प्रस्तर मूर्ति मिली है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बलवा दाग। तो दोस्तों ये जो बलवा दाग आप लोग देख रहे हैं, बलवा दाग खूंटी जिला में है और इस खूंटी जिले के बलवा दाग से हमें क्या मिला है, तो बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बौद्ध विहार के अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कटुंगा गांव। तो कटुंगा गांव जो है दोस्तों वो कहाँ पे है, तो कटुंगा गांव गुमला में है और गुमला के इस एक स्थान है कटुंगा गांव, यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा हमें मिली है। बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है जिससे यह पता चलता है कि यह जो क्षेत्र था बौद्ध धर्म से प्रभावित जरूर था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पटम्बा गांव। तो दोस्तों पटम्बा गांव आखिर है कहाँ पे, तो पटम्बा गांव जो है वो जमशेदपुर में अवस्थित है और यहाँ जमशेदपुर के पटम्बा गांव से हमें किस चीज़ की प्राप्ति हुई है, तो ये देखिए बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कटुंगा गांव से बुद्ध की 1 प्रतिमा मिली है और पटम्बा गांव से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। दोस्तों इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि पटम्बा और कटुंगा थोड़ा एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। जैसे कि हम लोग इसका लास्ट वर्ड लेते हैं कटुंगा, गा लिए और गुमला लिए, गा और गुमला, कटुंगा और गुमला, यानी कि ये गुमला से रिलेट करता है। ये जो स्थान है वो कहाँ पे है, गुमला में है। और उसके बाद जो हमारा बच गया पटम्बा वो जमशेदपुर में है। तो इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि दियापुर और दालमी से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं दोस्तों। लेकिन ये जो दियापुर दालमी है वो वास्तव में है कहाँ, तो ये दियापुर और दालमी जो है धनबाद जिले में है। धनबाद जिले में दोस्तों हम लोग जानते हैं धनबाद जिले के बारे में, तो धनबाद जिले में ये दियापुर दालमी है जहाँ से हमें बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दोस्तों घोलमारा।
तो घोलमारा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तो घोलमारा से एक खंडित बुद्ध की मूर्ति मिली है। दोस्तों बुद्ध की तो मूर्ति मिली है, लेकिन वो भी हमें खंडित मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है? तो घोलमारा से मिली है। तो दोस्तों ये हमें प्रमाण जरूर देती है कि ये जो क्षेत्र रहा है बौद्ध धर्म से प्रभावित बिल्कुल रहा है, वाकई में रहा है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ईचागढ़। तो दोस्तों ईचागढ़ कहाँ पे है? तो सरायकेला खरसावां, हम लोगों ने नाम सुना ही है सरायकेला खरसावां का, जो कि कितना इम्पोर्टेंट रखता है झारखंड के एक जिले के रूप में। तो ये जो ईचागढ़ है वही है, सरायकेला खरसावां में है। और इसकी ये जो खास बात क्या है वो देखिए, इसकी खास बात तारा की एक मूर्ति मिली है। दोस्तों तारा की एक मूर्ति मिली है जो कि एक बौद्ध देवी है, और इसे जो है ये तारा की मूर्ति यानी कि बौद्ध देवी को कहाँ पे रखा गया है? तो रांची के एक संग्रहालय में रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ये जो तारा की जो मूर्ति या तो फिर बौद्ध देवी जो कि हमें कहाँ से मिली है? तो ईचागढ़ से मिली है। तो इसे किस संग्रहालय में रखा गया है, ये क्वेश्चन बनता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ पे रखा गया है दोस्तों? तो रांची संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हम लोगों का बौद्धपुर है, आई थिंक लास्ट है बौद्धपुर। तो दोस्तों बौद्धपुर के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी क्या खास बातें हैं। तो बौद्ध स्मारक जिनमें बौद्धपुर का बुधेश्वर मंदिर उल्लेखनीय। दोस्तों ये बुधेश्वर मंदिर आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये बुधेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बौद्धपुर में बौद्ध स्मारक जिनमें बौद्धपुर का बुधेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। तो दोस्तों ये जो अभी हम लोगों ने जाना ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मूर्तिया गांव, करुआ गांव, सूर्य कुंड जो कि सबसे गर्म जलकुंड है। फिर हम लोगों ने ईचागढ़ के बारे में, घोलमारा, दियापुर दालमी, पटम्बा गांव, फिर कटुंगा गांव, फिर बौद्धपुर। तो ये सब चीज़ें जो अभी हम लोगों ने जाना ये पूरी तरह से बौद्ध धर्म से रिलेट करती है, यानी कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों यही था धार्मिक आंदोलन, कि धार्मिक आंदोलन में जैन धर्म आ गए और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का झारखंड में प्रभाव रहा है कि नहीं? तो दोस्तों झारखंड में इसका प्रभाव जरूर रहा है, और किस प्रकार से रहा है ये तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद जरूर आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है और भी नए वीडियोस बनाने की। तो चलिए दोस्तों आज के साथ इतना ही, अलविदा चाहती हूँ। बाय बाय दोस्तों, आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, खुदा हाफिज़, अलविदा, बाय।